अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स की अभी तक ई कैट 2024 की प्रिपरेशन नहीं या वो नस्ट NET 2 के लिए इस थोड़े वक्त में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव बैच हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ई कैट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। थोड़ी सी सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं। आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिज़र्व करवा लें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को टॉप फील्ड्स के रिलेटेड कंप्लीट अवेयरनेस दी जाएगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यूईटी एडमिशन 2024 के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। ओरिएंटेशन 8 और 9 मार्च को होगी। 15 मिनट की ये ओरिएंटेशन होती है जिसमें ये टेस्ट अटेम्प्ट करना आपको सिखाते हैं। ई कैट का जो टेस्ट है वो 11 से 15 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 फरवरी है। इससे पहले पहले आप लोग अपने एडमिट कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। ऑफिशियल जो रिजल्ट है वो 22 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों के साथ कुछ ई कैट के पास्ट पेपर के MCQs में आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि एक ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेट कर रही है 500 हर्ट्ज से और वो साउंड प्रोड्यूस करती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 500 हर्ट्ज की। इफ़ द टेम्परेचर राइजेज टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर में इजाफा हो जाए, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाए बाकी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो अब इसमें हमें पता है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का सेंटीग्रेड के अंदर, कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा तो 0.6 जो है हमारे पास वो स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है। तो 0.6 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6%, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 5% होगा, उसके करीब करीब स्पीड ऑफ साउंड के अंदर इजाफा होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है। जैसे ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तकरीबन हमारे पास 5% इसके क्लोज आता है। वैसे तो 6% बनता है, तो हम नियरेस्ट आंसर इसका निकालेंगे। तो अल्फा इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल ट्रांसमिट अ साउंड वेव एट द फास्टेस्ट स्पीड। तो यहाँ से एयर है, वाटर है, स्टील है, वैक्यूम है। तो अगर आप देखें तो स्टील सॉलिड है और सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो साउंड जो है वो जल्दी ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट होती है। तो सी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन अगर आप देखें, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम व्हाइल मैकेनिकल वेव्स लाइक साउंड रिक्वायर अ मीडियम। तो ये अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे वो कहता है बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। साउंड वेव्स वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। ये मैकेनिकल वेव्स, इनको मीडियम चाहिए। ऑल वेव्स रिगार्डलेस ऑफ टाइप कैन ट्रैवल थ्रू बोथ वैक्यूम, तो ये भी नहीं, तमाम वेव्स वैक्यूम में से नहीं पास कर सकती, जैसे अभी मैंने आपको बताया साउंड वेव। तो अल्फा ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए जैसे कि साउंड है। तो यूं हमारे पास अगर हम देखें तो अल्फा इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है व्हाट फिनोमिनन अकर्स व्हेन अ जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो जब हमारे पास ये जेट है, जब ये स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर ट्रैवल करेगा तो उस वक्त फिर हमारे पास क्या काम होगा कि जो साउंड वेव्स हैं प्लेन के आगे वो कंप्रेस होंगी और एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो यूं बीटा इज द राइट आंसर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, कैन यू हर्ड द साउंड ऑफ अ मेटेराइड एक्सप्लोडिंग इन स्पेस। तो आप देखें कि अब स्पेस के अंदर तो हमें पता है कि एयर नहीं होती, वैक्यूम होती है, तो वहाँ से जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल तो नहीं कर सकती। तो हम इसको जो सुन तो नहीं सकते, और स्पेस इज़ अ वैक्यूम है। और बाकी ये है कि एक्सप्लोजन वगैरह देखे जा सकते हैं मगर उनका साउंड सुनाई नहीं देता। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आया हुआ है। बाकी ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने खुद कर दें, ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, पहले इसको खुद ट्राई करें। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। ये स्पेशली ई कैट के लिए और नस्ट के एंटी टेस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया। हर साल बड़ी तादाद में बच्चे हमारे यूईटी में एडमिशन लेते हैं। तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल्स हमारे बैच की ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।